तो दोस्तों ड्रामा डाइन में अब निहाल के साथ क्या होने वाला है या वो अपने लिए क्या कुछ कर सकती है। सूरत हाल जो भी इस ड्रामे के अंदर बन चुकी है, जो भी माहौल एक बना हुआ है, वो सारे का सारा जो है ना वो निहाल के खिलाफ जा रहा है। एक नूरी थी, उसके आसरे पे वो कुछ कर रही थी, लेकिन मुझे हैरानगी हो रही है नूरी के किरदार के ऊपर कि अगर तू फेवर कर रही है निहाल को तो दिल खोल कर करो। यानी जब आमिर ने उसको बुलाया तो तुम्हारे थ्रू बुलाया। नूरी को तो पता है ना कि उसकी नियत क्या है, निहाल को भी पता है। तो आमिर ने पानी के बहाने उसको बुलाया, फिर दोनों उसके रूम में गई और वहां से नूरी को उसने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है कि नूरी ये सोचती है कि अब मैं क्या करूं, किसको बताऊं, अंदर उसकी जो इज्जत है वो खतरे में है, आमिर कुछ भी कर सकता है। तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि मैं सीधा जाती हूँ जवार शाह के रूम में, उसको बताती हूँ कि ये सब कुछ हो रहा। मुझे ये लग रहा था कि बड़े अच्छे से जाएगी, वहाँ पर बताएगी कि सारा मसला क्या है, आमिर ने उसको खुद बुलाया है, वो अंदर फंसी हुई है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसको इंसाफ दिलाओ, वहाँ से निकालो। लेकिन नहीं भाई, नूरी ऐसा कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि जनाब जो निहाल है ना वो आमिर सर के रूम के अंदर है, तो आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा, सारा कुछ देखना होगा। मतलब कि हमें बेवकूफ समझा हुआ है कि हमें कुछ पता नहीं है। एक तरफ आप दिखा रहे हो कि वो उसकी फेवर कर रही है, ऊपर से जनाब जब वो जवार शाह के रूम में जाती है तो उसको कोई अलग कहानी डाल रही है। और जब आमिर ने सबके सामने निहाल को झूठा साबित कर दिया तो नूरी वहाँ पर क्या कर रही थी। चलो अगर उसको ये डर था कि आमिर मेरे साथ बाद में कुछ कर देगा, पहली बात तो ये है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा जो घर है वो जवार शाह के नाम पे है, वहाँ पर सिर्फ जवार शाह शबाब की चलती है। तो उसको अलग से पहले बता देना चाहिए था नूरी को कि भाई ये झूठ बोल रहा है आमिर। आमिर पहले मेरे पास आया था, मुझे बोला था कि नूरी को बोलो कि पानी, एक ठंडा गिलास पानी जो है वो मेरे रूम में लेके आए। तो हम बेसिकली दोनों इसके रूम में गई थी, लेकिन मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था और खुद आमिर ने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया था। अगर नूरी जवार शाह को अलग से जहाँ पे और कोई भी मौजूद ना होता, ये सारी हकीकत उसके सामने खोल के रखती। खैर ख्वाह जो बन गई है ना, वो चाहती है कि जो निहाल के साथ हो रहा है ऐसा ना हो, उसकी फेवर कर रही है, हर जगह उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसका राइट बनता है कि अलग से जाके जवार शाह को बताए कि आपने ये बात किसी को नहीं बतानी, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि निहाल का कोई कसूर नहीं है, आमिर उसके पीछे पड़ा हुआ है काफी अरसे से और उसने खुद बुलाया था क्योंकि उसकी बीवी उसके रूम में नहीं थी, घर पे नहीं थी, वो बाहर थी। तो इस चीज का वो फायदा उठाना चाहता था। तो आप लोग उसको इंसाफ दिलाओ। लेकिन नहीं भाई, ऐसा होना नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो ड्रामा तो खत्म हो जाएगा ना। एक तो इसकी हर एपिसोड इतना स्लो जा रही है कि लोग अब तंग हो रहे हैं। यही वजह है शायद कि इसकी रेटिंग बहुत कम है, व्यूअरशिप नहीं आ रही। यानी इस एपिसोड के अंदर 3-4 सीन थे जिसको इतना ड्रैग किया गया कि उसी के अंदर ही पूरी एपिसोड खत्म कर दी गई। खैर आमिर की बीवी उसको खींच के उसके रूम में बंद करती है, बाहर से लॉक कर देती है, लेकिन जवार शाह को कोई परवाह नहीं है कि जनाब एक बंदा अंदर फंसा पड़ा है, कोई उसको पानी देने गया है, कोई खाना देने गया है, आखिर तुम्हारी बीवी है, उसका क्या हाल है। आपने एक ही साइड से सारी बात सुनी, उसके पीछे हकीकत क्या है आपने तस्वीर देखी जिसमें दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। लेकिन जजमेंट भी तो कोई चीज होती है ना, आप इंसाफ करना जानते हो। आपको कितना बड़ा रोल दिया गया है जवार शाह का, आपको पता होना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही डायरेक्शन के अंदर खड़ा है। तो आमिर ने बेसिकली उसके हाथ पकड़े थे, तो उसी दौरान में अगर कोई तस्वीर कैप्चर हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें निहाल ही कसूरवार है। उसका तो इस घर के अंदर जो एक मकाम है वो मुलाजमत से भी गिरा हुआ है ना, उसको तो कोई भी किसी भी वक्त अपने रूम में बुला सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जवार शाह को चाहिए ना थोड़ा उसको सपोर्ट करे। चलो आप हस्बैंड और बीवी वाला सपोर्ट ना करो, लेकिन आपके घर में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो उसके जिम्मेदार जवार शाह तुम खुद दो। और एक बात तो सच है कि इसमें निहाल का जो कैरेक्टर है ना, जो उसका रोल है वो टॉक्सिक बना दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो निहाल के साथ होगा ना भाई, आप देख भी नहीं पाओगे। अभी तो वो पहली रात ही उसको नसीब नहीं हुई जवार शाह के साथ, वो सीन होगा, उसके बाद उसको बच्चा होगा, फिर उस दौरानिये के अंदर इसके साथ आमिर, जावेद, उनकी जो दोनों डाइन बीवियां हैं, पता नहीं वो सब मिल के ये चारों लोग क्या करने वाले हैं निहाल के साथ। तो यही इस ड्रामे का वीक पॉइंट है, क्योंकि हम इस चीज के आदी नहीं है। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की यही तो खास बात है कि किसी भी रोल को इतना टॉक्सिक नहीं बनाते, हेडेक नहीं करते, ज्यादा लंबा आप उसको नहीं लेके जाते कि सस्पेंस भाई खत्म ही ना हो। तो इस तरह के जो रोल होते हैं ना वो हमसे बर्दाश्त नहीं होते। हम बहुत कम अर्से के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन निहाल जिस सिनेरियो से होकर गुजरी है, ये जो कुछ इसके साथ चल रहा है, उसको लेके, हुनैन को लेके, अभी उसके साथ और बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि ड्रामा ज्यादा हिट नहीं हो रहा, लोग इसको नहीं देख रहे। बट निहाल अब क्या करेगी, उसकी माँ उससे मिलने आई है, उसको लेने आई है। यहाँ पर नूरी ने उसके सामने चॉइस रखी है कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो मैं आपको निकाल सकती हूँ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। तो वहाँ पर वो फैसला करती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसकी वजह यह है कि हुनैन उसको मिला था ख्वाब में, ख्यालों में उसको मिलता रहता ना, तो उसने बोला कि तुमने यहाँ से नहीं जाना, सबसे इंतकाम लेना है, अपना हिसाब लेना है
और जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसको बर्दाश्त करो और इनका मुकाबला करो, और यही वजह है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। तो भाई इस ड्रामे के अंदर फिलहाल जो निहाल के साथ हो रहा है आगे भी होता रहेगा, कभी चोरी का इल्जाम तो कभी किसी चीज का, जिस तरह से आमिर ने वो सारा को यहाँ पर एक प्री प्लान और बार बार उसके ऊपर जो ब्लेम लगा रहा था, तो इस तरह की सिचुएशन अभी तो उसके ऊपर है। निहाल के साथ अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि जब उसने 2-4 पराठे बनाए थे जवार शाह के लिए निहाल ने, तो उसके बाद भाग कर आती है किचन में शबाब और उसको कहती है कि तुम मेरी बराबरी कर रही हो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, हम तुम्हें यहाँ पर एक गुलाम बनाकर ले आए हैं, तुम हमारी प्रॉपर्टी हो, हम जिस तरह चाहे आपके साथ वही सलूक करें, तुम बीवी नहीं हो। ऐसा शबाब का मानना है कि अगर निकाह हो भी गया है तो वो शादी नहीं होती, वो बीवी नहीं होती, हमें सिर्फ तुम्हारी कोख चाहिए। आप जरा शबाब की सोच चेक करें कि निकाह भी हुआ है लेकिन बीवी भी नहीं है और कोख भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। क्या बात है शबाब, लालच में आकर तुमने निकाह तो करवा दिया निहाल के साथ, लेकिन जो तुम्हारे साथ अब आगे होगा ना वो तुम सोच भी नहीं सकती। खैर वहाँ पर एक जेलसी शो करती है जो कि शबाब का राइट भी बनता है, उसको लगता है कि मेरी जगह ये ले भी ना ले, उसका दिल जीत ना ले तो डर तो लगा रहता है, तो वो अपना हक अदा करने आई थी शबाब, जो कि वो अच्छे से ये रोल निभा रही है। जो उसको एक कैरेक्टर दिया गया है उसमें समा गई है, उसके जो एक्सप्रेशन है जो उसके साथ चल रहा है एज अ शबाब, तो हीरा मानी की इस एक्टिंग की भाई दाद तो बनती है। उसके बाद जो सीन आपको दिखाया गया कि आमिर के पास वो आती है, फिर नूरी ने जिस तरह से उसको आमिर के पास भेजा, फिर उसके बाद उसने उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उससे पहले निहाल जवार शाह के पास भी आती है और वहाँ पर ये दावा करने आती है कि तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें चाहिए कि इंसाफ करो। और जैसा कि जवार शाह ने खुद बोला भी है कि मैं इंसाफ करता हूँ, तुम्हारी जगह कोई भी और लड़की होती तो मैं यही करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए किसी बेगुनाह के ऊपर कोई इल्जाम लग जाए और वो फंस जाए, तो मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या तुम मेरी बीवी हो, ये मेरा राइट था। तो उसने कहा कि अगर तुम इंसाफ करना जानते हो या आपको इंसाफ पसंद है तो यहाँ पर भी इंसाफ करो ना, मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ जिस तरह से शबाब है, और आप अपनी मर्जी से निकाह करके मुझे यहाँ पर लेके आए हैं तो आपका राइट है, इस रिश्ते को पहचानो। तो ये बात तो है कि निहाल ने जो बात की है जवार शाह के सामने, तो उसके दिल में ये बात बैठ गई है कि इंसाफ करना चाहिए। आप अगर दूसरी शादी कर रहे हो तो आपका हक है कि दोनों के साथ आप इक्वल रहें, जिस तरह से आप शबाब के साथ हो वैसे ही आप निहाल के साथ भी आपको रहना पड़ेगा। लेकिन ये मुश्किल है, काफी ज्यादा मुश्किल है। स्टोरी के अंदर थोड़ा बहुत दम तो है लेकिन स्लो जा रहा है ड्रामा, कभी कभी तो कोई सीन जो आते हैं 2x के ऊपर हमें देखना पड़ते हैं। बाकी सुहेल समीर यानी कि आमिर, उसका रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब भी उसका कोई सीन होता है भाई तो उसमें एक फन भी होता है और इंटरटेन वो अच्छे से कर रहे हैं। निहाल ने ये फैसला कर लिया है कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, एक एक का मुकाबला करूंगी, लेकिन ये जो लड़ाई है ये लंबी चलेगी, टाइम गुजरता जाएगा, फिर किसी एक जगह पे एक पॉइंट के ऊपर जवार शाह को लगेगा कि मुझे इंसाफ करना चाहिए, वो फिर निहाल के पास जाएगा, फिर उसके बाद इनको एक बेटा भी होगा, फिर शबाब वो बेटा निहाल से छीन लेगी और कहेगी कि ये तो मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ, तुम नहीं हो, तुम यहाँ से अब चली जाओ। जो सौदा होना था वो पूरा हो गया, असल मजा उसके बाद होगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि बच्चा होते होते ये कितनी एपिसोड मजीद गुजरते हैं। जिस हिसाब से ये ड्रामा आ रहा है, एक वीक में 2 एपिसोड आ रही है, तो इसका मतलब है कि कम से कम इसकी 40 एपिसोड तो होंगी। तो उम्मीद है कि आने वाली 5-6 एपिसोड के अंदर ये बच्चे वाला मसला हल हो जाएगा और फिर उसके बाद जवार शाह और निहाल की एक लव केमिस्ट्री स्टार्ट होगी जो कभी खत्म नहीं होगी और शबाब बहुत पीछे रह जाएगी। तो भाई साहब हम उन्हीं मोमेंट्स के लिए बैठे हैं, इंतजार में है कि वो जल्दी से वो सारे सीन हमारे सामने आए जिसमें निहाल और जवार शाह एक हूँ। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन मेरे इस रिव्यू से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाके बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।